पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गाँवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए-नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग-अलग तरीके से गाँव के लोगों तक पहुँच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांज़ैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गाँव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गाँवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। मोदी सरकार ने जो फंड दिया है, काफ़ी योजनाएं अपने गांव में कराई हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिला है। घर घर जाके कचरा गाड़ी के माध्यम से कचरा उठाना चाहिए, तो वो कचरा हमने उठाना शुरू कर दिया। एक आरआरसी सेंटर का निर्माण कराया। उस कचरे को आरआरसी सेंटर पर ले जाया गया। वहाँ कचरा छटाई करके उसका खाद तैयार किया जाने लगा। उस खाद को गांव में वितरित भी किया जाने लगा, जिससे किसानों को उसमें काफ़ी हद तक लाभ मिला। गांव की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन पर जितना ख्याल है, सबको डोर टू डोर जाके जागृत किया है। उसके हिसाब से लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। जैविक खाद बनाने के लिए मतलब इसमें हमारा खर्चा आता है 5-5.5 रुपये का, और 12 रुपये तक हमारा ये बिक जाता है। तो इसमें हमारे लोग काम करते हैं, 10 से 12 लोग काम करते हैं जब हम अपनी फिट भरवाते हैं। वाईफाई का पासवर्ड भी लिख रखा है पंचायत में, तो उससे लोग कनेक्ट करके उसका लाभ लेते हैं। ये जो वाईफाई योजना युवा के लिए इस गांव में एक क्रांतिकारी की तरह है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे मोदी सरकार द्वारा टेली मेडिसिन की सुविधा जो दी जा रही है, उसमें मतलब कि जो लोग दूर विदर्भ नहीं जा पाते डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें टेली मेडिसिन में एमबीबीएस डॉक्टर और पीएचडी डॉक्टर ये जो होते हैं, मतलब कि गांव के लोगों को बुलाकर और इसमें उनको आमने सामने बिठाकर उनको परामर्श करवाया जाता है। पहले गांव में जो बच्चे थे प्राथमिक विद्यालय में फर्श पे बैठते थे, अब उसमें चेयर भी डलवाई गई हैं, उस पर चेयर पे बैठते हैं बच्चे। पीने की पानी के लिए टंकी भी लगवाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण कराया गया। WSP तालाब, सिल्ट चैम्बर, फिल्टर चैम्बर का भी अपने गांव में मैंने निर्माण कराया, तो मेरा गांव काफ़ी हद तक एकदम अच्छा हो गया। CCTV कैमरा हैं, जैसे कोई चोरी है और कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, ये इससे ये मालूम पड़ता है। हम अपने फ़ोन में कनेक्ट हैं और लैपटॉप में कनेक्ट हैं, तो उन्हें हम देख लें कि कौन कहाँ कहाँ है, तो मतलब अगर कोई चोरी का डर या वैसा कोई डर ना आए फिर। स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा पे विशेष ध्यान और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया गया है। और ग्राम सभा में हमने स्वच्छता को लेकर काम किया है। उसमें हमने सभी घरों का जो ग्रे वाटर है वो गांव से बाहर किया है, और सार्वजनिक शौचालय बनाया है। इंटरलॉकिंग, PVC और टाइल्स हमने पूरे गांव के रास्तों में लगवाए हैं। आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीनों का हमने पुनर्निर्माण किया।
अब हमारे शिक्षण कार्य में हमारे यहाँ पे 2-2 तो कंप्यूटर है और माइक है, सब चीज़ की सुविधाएं हैं, फर्नीचर उपलब्ध है। धीरे धीरे अब ये है कि बच्चे में छात्र संख्या भी बढ़ रही है, पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सहयोग कर रही है वो। इसमें हमारे बच्चों की ये छात्रवृत्ति की भी हम फॉर्म भरते, बच्चे छात्रवृत्ति भी निकाल लेते हैं, मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति, और ये खेल वाला भी उसमें निकले हमारे बच्चे, इंस्पायर अवार्ड में भी निकले। जो इससे पहले यहाँ पे प्रधान रहे श्रीमती तनुजा चौहान, उन्होंने अभूतपूर्व काम जो है ग्राम पंचायतों के लिए किया और एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाई है थाती धनारी को। थाती धनारी में जो ग्राम पंचायत है उसको सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। जैसे गांव में अंडरग्राउंड नालियां होती है और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक किया गया, जो रास्ते हैं उनको सही किया गया, और जो मूलभूत समस्याएं होती है स्वास्थ्य, शिक्षा और जो गांव की लोगों की समस्याएं होती है उन पर काम किया गया। अच्छी योजना ला करके जो ग्राम सभा का विकास हुआ, और जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ, जहाँ जहाँ पर भी कमियां रह गई थी ये पूरा हुआ है। हमारे विद्यालय में बस का निःशुल्क बस सेवा भी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी ग्राम सभा के लिए, आदर्श ग्राम पंचायत थाती धनारी के लिए यह सोचा और हमें विद्यालय निःशुल्क बस दी है। काल की जिस दीदी को अगर जरूरत है तो उस दीदी को हम तत्काल में हम उस बचत से उसका सहयोग भी करते हैं। 3-4 साल से हम लोग फिर ये उद्योगनी संस्था से जुड़े। मैं उद्योगनी में रिक्शा चलाती हूँ, दीदी को लाना ले जाना काम करती हूँ। मेरे घर वाले नहीं कर रहे थे, सर में मेरे को गए हमारे घर में समझाए, फिर वहाँ से मेरे को आगे बढ़ाने के लिए
सपोर्ट किए तो तहाँ से मैं चला रही हूँ, निडर हो गई हूँ चलाते चलाते, यही काम करती हूँ। हमारे विद्यालय में, हमारे ग्राम में और हमारी जितनी भी पोषक शालाएं हैं, ऐसी कोई भी बच्चे नहीं है जो शाला से दूर हों। सभी बच्चों का 100% नामांकन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन था, एक पेड़ माँ के नाम, बच्चों में काफी जागरूकता आई है। बच्चे भी अपने घरों में एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाया है और जो स्व सहायता समूह है, महिलाएं हैं, उनके सहयोग से हमने गांव में भी सड़क के किनारे दोनों ओर वृक्षारोपण बृहद स्तर पे कराया है। और हम इस विद्यालय में मोदी जी से बहुत प्रभावित हुए हैं। हम इस विद्यालय को कह सकते हैं ग्रीन विद्यालय और क्लीन विद्यालय। मेरे ग्राम पंचायत में स्थिति बहुत खराब थी। बहुत वर्षों पुराना फिल्टर प्लांट था जो बंद पड़ा था 10 साल से, उसको चालू करवाया और कम से कम 8 वार्डों में नल विस्तारीकरण करवाया, जिससे घर घर लोगों को पानी मिलना चालू हो गया है। मेरे जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को धन्यवाद। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने से बहुत लोगों का घर मिला है। वो जल जीवन मिशन मिल रहा है, हर घर में पानी मिल रहा है, लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा मिल रहा है। छात्र छात्री लोगों को भी पढ़ाई के लिए पैसा और स्कूल कपड़े मिल रहे हैं, जो मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर पक्की सड़कें, स्कूल निर्माण हो रहा है जो पंचायत के तरफ से। हम लोग का इधर काजीरंगा में श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी एक बार आया भी था और वो यहाँ काजीरंगा अभयारण्य देखा हम लोग का। उसका वजह से हम लोग का यहाँ रोड डेवलप हुआ है, रास्ता घाट का उन्नयन हुआ है और बहुत सारा यहाँ डेवलप हो रहा है उसी का वजह से। पिछले साल हम लोग का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने के लिए आया था, जो जब नरेंद्र मोदी जी काजीरंगा घूम के चला गया, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट का जो टूरिस्ट ज़्यादा होने लगा, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क को फॉलो करने लगा। हम लोग उसको बहुत थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहता हूँ। भारत सरकार के तरफ से जो WSC की तरफ से हमारे मोहपरा को 50 महिलाओं को 45 दिन का एक ट्रेनिंग मिला था। उस ट्रेनिंग की तरफ से हम महिलाओं को बहुत स्वावलंबी हुआ था और बहुत फ़ायदा हुआ था। सबसे पहले हमारे देश की नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। उनके सहायता से हम लोगों का जल जीवन मिशन घर घर में मिल रहा है। अब हम महिलाएं उससे बड़ा खुश हैं। जैसे कि हमारे पानी पीने के पहले बिल्कुल सुविधा नहीं था, हर गांव में बीमारी होता था, लेकिन अभी हमारे गांव में बीमारी का बहुत कम हो रहा है। और सड़क के वजह से हम लोगों का मुसीबत झेलना पड़ता था, तो अभी सड़क भी बन गया है। तो इसीलिए हमारे तरफ से नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंचायत में हमने बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट की काम जो हमने किए हुए हैं, वो सारे काम जो है उसमें से बहुत से काम हम केंद्र से जुड़ी हुई PM योजना से हमें जो मिला हुआ है। ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ನೀರಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿನ उसमें से ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क बनने से पहले हमारा ग्राम का सड़कों का हाल बहुत खराब था। हमारा बुजुर्गों को बहुत से उपयुक्त हुआ है ये योजना से। ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೆ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ऐसे ही जेजेएम से जो हर घर में पानी जो मिल रहा है, इसके वजह से हमारे यहाँ पानी का कोई दिक्कत ही नहीं है। आज मेरे जो 5 ग्राम जो हमारे पंचायत में पंचायत के हिस्सा है, वो सारे ग्राम में हम जल हर घर में जल दे रहे हैं। ನಮ್ಮ ಹುಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಕ್ಕಳು, ವಯೋವೃದ್ಧರು ತುಂಬಾ ಜನ ನಡೆದಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತ ರಸ್ತೆ, ಬಲ್ಲೆಮುಂಡೂರು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆ. इसका हम बहुत बहुत आभारी है, हम बहुत खुश है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारत सरकार को, मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ।